तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सीएसआई नेट जून 2023 में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से, क्वेश्चन दिया गया था पार्ट बी में। एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से ही रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एंड बहुत ईजी भी है, कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा सा बस, लेकिन इजी है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैंने पेजेस को ऑलरेडी जूम करके रखे है। तुम क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखो। तो तुम्हारे पास क्या दे के रखे, एक टी के नाम से एक लीनियर ऑपरेटर दे के रखा है जो कि R3 के ऊपर डिफाइन किया गया। दैट मीन्स टी जो है टी R3 से R3 पे जा रहा है एंड टी है लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, अच्छा अभी एफ ऑफ एक्स क्या है, बिलोंग कर रहा है आर ऑफ एक्स के अंदर। दैट मींस आर ऑफ एक्स होते क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद रियल कोएफिशिएंट्स। अभी एफ ऑफ एक्स उसके अंदर है, दैट मींस एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, इसका गारंटी तो तुम्हें मिल गया। डिनोट्स इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अच्छा पॉलिनोमियल है ये तो यहां पर भी बता दिया, तो यहाँ पे इसको अलग से देने की जरूरत भी नहीं था। ठीक है, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ टी ये हो रहा है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अभी तुम्हें दोनों स्टेटमेंट बना के दे दिया, एक है स्टेटमेंट ए के नाम से, एक है स्टेटमेंट बी के नाम से। अभी ये दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ये तुम्हें चेक करना है। तो बात करते हैं पहले स्टेटमेंट ए के बारे में। स्टेटमेंट ए तुम्हें क्या बोल रहा है, मैं एक बार जूम कर रहा हूं। बोल रहा है कि सपोज टी इज ए नॉन जीरो लीनियर ऑपरेटर एंड जीरो इसका एक आइगन वैल्यू है। ठीक है, तो जीरो यदि इसका आइगन वैल्यू है, दैट मींस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ टी, दैट मींस एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स दिखने में कैसे होगा, एक्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। अभी देखो ये जो अल्फा बीटा है ये एक्चुअली है क्या, इनमें से अल्फा का मान क्या है, बीटा का मान क्या है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है और हम पता करेंगे भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे जो जानकारी दिया गया है उसको लेकर तुम अभी सोचो कि ये तुम्हें दे के रखे। अभी बोल रहे हैं कि यदि तुमने एफ ऑफ एक्स को एक्स इंटू जी ऑफ एक्स के रूप से तुम्हें प्रेजेंट करो इसको, तो क्या जी ऑफ टी जो है क्या ये जीरो ऑपरेटर होगा? ये है क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। यू शुड रिमेंबर यहाँ पे टी है नॉन जीरो। ठीक है, तो दैट मीन्स अभी देखो तुम यदि टी को तुमने यदि ऐसे कंस्ट्रक्ट करो, मानो तुमने टी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू तुमने ले लिया 0y2z, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स मिल रहा है स्टैंडर्ड बेसिस की यदि बात करें तो वो तुम्हें क्या मिल रहा है, वो तुम्हें ऐसे मिल रहा है। टी को स्टैंडर्ड बेसिस की यदि बात करें तो ये तुम्हें ऐसे दे रहा है 0 0 0। ठीक है, 0 1 0 0 0 2 ऐसे कुछ दे रहा है कि नहीं। अच्छा, तो इसके करस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की बात करो, मतलब एफ ऑफ एक्स क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा एक्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। ठीक है, अभी देखो तुम इसका एक आइगन वैल्यू जीरो है। ठीक है, तो हम इसको ले सकते हैं एज ए काउंटर। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पे एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। अभी जी ऑफ एक्स है क्या, जी ऑफ एक्स है एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। अब तुम करके देखो जी ऑफ टी, दैट मीन्स एक्स टी माइनस आई टी माइनस 2i, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी माइनस आई करने पर तुम्हें आएगा माइनस 1 0 0 0 0 0 0 1 एंड यहाँ पे आएगा माइनस 2 0 0 0 माइनस 1 0 0 0 0। अभी ये करने पर तुम्हें आ रहा है यहाँ पे 2 0 0, बाकी सभी शायद 0 आ रहा है, एक बार कर लेना। दैट मीन्स ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि ये 0 होगा। तो स्टेटमेंट ए जो है ये तो गलत है। तो स्टेटमेंट ए बोल रहा है कि सही, ऑप्शन ए में गलत है। स्टेटमेंट ए बोल रहा है सही, ऑप्शन सी में ये भी गलत है। तो स्टेटमेंट था बहुत ही इजी। अभी स्टेटमेंट बी जो है वो ट्रिकी है, वो कॉन्सेप्चुअल है, और स्टेटमेंट बी ही क्वेश्चन को 3 स्टार पे लेके गया, नहीं तो ये क्वेश्चन सिंगल स्टार का भी नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। स्टेटमेंट बी को ध्यान से पढ़ो, बहुत ही अच्छा है। स्टेटमेंट बी करने के बाद ना एक अलग सा खुशी तुम्हें, मतलब तुम्हारे पास मिलेगा, एक अलग सा खुशी तुम्हें मिलेगा। स्टेटमेंट बी को इतना अच्छा है स्टेटमेंट बी। स्टेटमेंट बी को ठीक से पढ़ो, एक बार रीड करो। बोल रहा है कि सपोज जीरो इज एन आइगन वैल्यू ऑफ टी विथ, यहां पे ध्यान दो, विथ एट लीस्ट 2 लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। दैट मीन्स जीरो आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स तुम्हें मिलेगा वो क्या होगा, एटलीस्ट
टू लिनियरली इंडिपेंडेंट संख्या में मिलेगा। यदि सीधी शब्दों में बात करें, जीरो आइगन वैल्यूज के जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जीएम की यदि बात करें तो वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा। एटलीस्ट 2 से कम नहीं मिलेगा, 2 से ज्यादा मिल सकता है, मतलब 3 हो सकता है। देखो 3 से ज्यादा तो नहीं होगा क्योंकि इसका डायमेंशन वेक्टर स्पेस का डायमेंशन 3 होके रखा है। दैट मींस यहां पे जीरो के करस्पॉन्डिंग जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जीएम की यदि बात करें तो वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा। अभी तुम मेरे को एक बात बता सकते हो कि जीरो के करस्पॉन्डिंग जीरो का एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगा? जीरो का एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या ये 1 हो सकता है, क्या ये 2 हो सकता है, क्या ये 3 हो सकता है? देखो ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा, क्योंकि देखो हमें पता है कि एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एम इज लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम। अभी जीएम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो अभी जीएम ही यदि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हो जाए तो एम को तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होना ही होगा। इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? तो जीरो इसका गारंटी हमें कहां से मिला कि जीएम इसका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा? इसका गारंटी हमें दिया, इसका कंफर्मेशन हमें दिया ये जो वर्ड कि इट हैज एट लीस्ट 2 लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, ये हमें इसका कंफर्मेशन दे दिया कि इसके पास इसका जो जीएम है वो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। केवल जीएम का ही कंफर्मेशन नहीं दिया, एक और कंफर्मेशन भी तुम्हारे पास दे दिया कि ये टी के जो जेसी फॉर्म तुम निकल सकते हो, वो जेसी फॉर्म मतलब जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में जीरो के करस्पॉन्डिंग जो ब्लॉक्स तुम्हारे पास मिलेगा वो ब्लॉक्स की संख्या क्या होगा? 2 से छोटा नहीं होगा। मतलब जीरो के करस्पॉन्डिंग जो ब्लॉक्स है इसके जेसी फॉर्म में वो या तो 2 के बराबर हो या फिर 2 से बड़ा हो। बात को समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है ये बताओ। इसके पास एटलीस्ट 2 लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स है, यहां से दोनों कंफर्मेशन मिल गया, एक तो मिल गया, दोनों नहीं तीनों मिल गया। एक मिल गया इसका जीएम ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, इसका एम ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, एंड 3 नंबर पे है इसके जो जेसी फॉर्म है वहां पे जीरो के करस्पॉन्डिंग जो ब्लॉक्स है उसके नंबर ऑफ ब्लॉक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तुम्हें मिलेगा जीरो के करस्पॉन्डिंग ब्लॉक्स की बात करें। क्लियर है? तीनों चीजें को तुम दिमाग में यहाँ पे एंटर कर लो, यहाँ पे नोट कर लो कि अभी जीरो के करस्पॉन्डिंग ब्लॉक्स इन जेसी फॉर्म ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। नंबर ऑफ ब्लॉक, जीरो के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन जेसी फॉर्म ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड करो। बोल रहा है कि जीरो इज एन आइगन वैल्यू ऑफ टी विथ दिस। अच्छा, तो टी जीरो ऑपरेटर है या टी नॉन जीरो ऑपरेटर, इसके बारे में कोई जानकारी तुम्हारे पास नहीं है। तो केस 1 करो कि टी जीरो ऑपरेटर, ठीक है। तो ये जीरो ऑपरेटर हो जाए तो एफ ऑफ एक्स दैट मींस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो जाएगा एक्स क्यूब। अभी तुम्हें करना क्या है, एफ ऑफ एक्स को तुम्हें एक्स इंटू जी ऑफ एक्स के रूप में तुम्हें रिप्रेजेंट करना है, फिर देखना है कि जी ऑफ टी जीरो होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अभी देखो तुम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, हाँ या ना बताना। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो एक्स इंटू जी ऑफ एक्स where g of x equals to x square, yes or no कर सकते हो। अभी देखो तुम्हें चेक करना है कि g of t equals to 0 होता है कि नहीं होता है। दैट मीन्स t स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होगा या नहीं होगा? ये तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि t खुद 0 होके रखा है। तो केस 1 में स्टेटमेंट बी केस 1 में ट्रू हो गया। केस 2 की बात करें, t यदि नॉन जीरो हो जाए तब क्या होगा? तो t यदि नॉन जीरो हो जाए, एक मिनट, t यदि नॉन जीरो हो जाए तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो तुम्हें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस अल्फा। अभी तुम बोलो सर एक्स स्क्वायर क्यों? क्योंकि एक्स मीन्स क्या? इसका जीरो के कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टर, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टर जीरो जो है वो तो इसका जो जीएम है, सॉरी एम जो है वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एटलीस्ट एक्स स्क्वायर का एक फैक्टर तुम्हें तो मिलेगा ही मिलेगा। अभी अल्फा की बात करें, यहां पे केस 2 में दोनों सब केस आ रहा है। सब केस आ रहा है यदि इफ अल्फा इक्वल्स टू 0 तब क्या होगा? तुम बोलोगे सर अल्फा इक्वल्स टू 0 दैट मींस एक्स क्यूब, दैट मींस ये जीरो ऑपरेटर नहीं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब है एंड वेक्टर स्पेस का डायमेंशन भी 3 है। दैट मींस ये नहीं कि वो ऑपरेटर जीरो ऑपरेटर है, नॉन जीरो भी हो सकता है, नील पोटेंट ऑपरेटर भी हो सकता है। ठीक है, तो केस 1 अल्फा इक्वल्स टू 0 दैट मींस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब।
तब क्या होगा, देखो तब तुम्हें यहाँ पे मिनिमल पॉलिनोमियल को स्टडी करना है, यहाँ पे मिनिमल पॉलिनोमियल को स्टडी करना है। इसलिए मैंने बोला था कि स्टेटमेंट भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे मिनिमल पॉलिनोमियल के साथ जेसी फॉर्म के साथ अरिथमेटिक में एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सबको एकदम से कंबाइन करके स्टेटमेंट बना दिया था। बहुत ही अच्छा है स्टेटमेंट ये, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे इसका मिनिमल पॉलिनोमियल के पॉसिबिलिटी के बारे में तुम चर्चा करो। मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा? अच्छा, मिनिमल पॉलिनोमियल जाने से पहले एक बात तुम एक बार फिर से रिकॉल कर लो कि कोई भी मैट्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सैटिस्फाई करता है बाय कैली-हैमिल्टन थ्योरम, एंड मिनिमल पॉलिनोमियल को भी सैटिस्फाई करता है। ये तो तुम्हें पता ही होगा, एक बार दिमाग में ऐसे घुमा लो, ठीक है। अच्छा, अभी देखो मिनिमल पॉलिनोमियल का पॉसिबिलिटी, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ टी, इसका पॉसिबिलिटी के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। क्या होगा? एक हो सकता है एक्स, एक हो सकता है एक्स स्क्वायर, 3 नंबर पे हो सकता है एक्स क्यूब। अभी देखो मिनिमल पॉलिनोमियल यदि एक्स हो जाए तो वो मैट्रिक्स जीरो ट्रांसफॉर्मेशन में बदल जाएगा, तो ये सही है। अभी मिनिमल पॉलिनोमियल यदि एक्स क्यूब हो जाए, ध्यान से सुनो, यदि एक्स क्यूब हो जाए मिनिमल पॉलिनोमियल तो जीरो के कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हें जेसी फॉर्म में ब्लॉक्स तुम्हें मिलेगा केवल 1, लेकिन मिलना चाहिए था 2 या 2 से बड़ा। दैट मीन्स ये नहीं होगा। लेकिन यदि ये हो जाए तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जेसी फॉर्म में ब्लॉक बनेगा 0 1 0 0 0 0 0 0 0, तो ब्लॉक बन रहा है 1 एंड 2, 2 ब्लॉक बन रहा है। दैट मीन्स ये हो सकता है। अभी हमें पता है कि मिनिमल पॉलिनोमियल देखो ये हो सकता है, अभी ये हो सकता है, अभी ये तो नहीं होगा, इसको मिटा दो। अभी मिनिमल पॉलिनोमियल ये वाले केस को हमने केस 1 में स्टडी कर लिया, अभी बचा रहा ये केस को अभी स्टडी करते हैं। मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ एक्स ये यदि हो जाए एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स मिनिमल पॉलिनोमियल को मैट्रिक्स सैटिस्फाई करता है, दैट मीन्स टी स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है? अच्छा, अभी तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, g ऑफ x where g of x equals to x square। अभी देखो g of t equals to t square, वो तो 0 है ही, हमने अभी चेक किया। तो सबस्केस नंबर 1 पे भी ये स्टेटमेंट b जो है, स्टेटमेंट b को ये ट्रू कर रहा है। सबस्केस नंबर 2 जब अल्फा नॉट इक्वल टू 0, तब क्या होगा? अभी एक बात मैं यहाँ पे और बता दूं कि अल्फा क्या है हमें कोई भी जानकारी नहीं है। नॉट इक्वल टू 0 है तो वो है क्या, उसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है। तो क्लियर है? अच्छा, तो सबस्केस नंबर 2, ठीक है, यदि अल्फा नॉट इक्वल टू 0, देन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तुम्हें क्या मिल रहा है? एफ ऑफ एक्स ये मिल रहा है एक्स स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा। अभी मिनिमल पॉलिनोमियल को स्टडी करो। मिनिमल पॉलिनोमियल तुम्हें क्या मिल रहा है? मिनिमल पॉलिनोमियल मिलने का संभावना क्या है? संभावना है एक्स इंटू एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस अल्फा। अभी तुम देखो, यदि नीचे वाले लास्ट वाले जो है ये केस को तुमने यदि पकड़ लिया तो तुम्हें 0 के कॉरस्पॉन्डिंग ब्लॉक्स तुम्हें मिलने वाला है सिंगल, ठीक है, एंड ये तो अल्फा के कॉरस्पॉन्डिंग का ब्लॉक है, तो सिंगल ब्लॉक मिलने वाला है। लेकिन मिलना चाहिए था दोनों ब्लॉक। जीएम यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। क्लियर है कि नहीं है? ओके, तो दैट मीन्स ये वाले जो केस है ये तो इरेज हो गया ऐसे, ठीक है। तो बचा रहा केवल सिंगल केस, वो है x इंटू एक्स माइनस 1। ये यदि हो जाए मिनिमल पॉलिनोमियल तो ये केस में वो तो सेटिस्फाई कर ही लेगा, क्योंकि इसके पास दोनों ब्लॉक्स आएगा। अल्फा 0 के कॉरस्पॉन्डिंग एक है 0, एक है 0, 0 0 के ब्लॉक एंड अल्फा के कॉरस्पॉन्डिंग अल्फा। क्लियर है? अच्छा, तो अभी मिनिमल पॉलिनोमियल ये है, जो मिनिमल पॉलिनोमियल को मैट्रिक्स ऑलवेज सेटिस्फाई करता है, दैट मींस t इंटू टी माइनस अल्फा ये ऑलवेज 0 हो जाएगा। हमने बता दिया था कि कैली-हैमिल्टन थ्योरम से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है, जैसे वैसे ही तुम्हें मिनिमल पॉलिनोमियल को भी मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है। इज इट ओके और नॉट? दैट मींस यहाँ पे तुम्हारे पास ये था, तुम्हें इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है? x इंटू जी ऑफ एक्स के रूप से तुम्हें रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है कि नहीं है? यदि क्लियर नहीं है तो वीडियो को पॉज करके फिर से आगे करके देखो, धीरे धीरे करके तुम्हें क्लियर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको धीरे धीरे तुम्हें समझना है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे मर्ज करके दिया है, जीएम के साथ एएम के साथ मिनिमल पॉलिनोमियल के जो पॉसिबिलिटी, सब केसेस, बहुत कुछ यहाँ पे मर्ज है, मतलब मर्ज करके दिया है, कॉम्बाइन करके दिया है। धीरे धीरे तुम्हें समझना है इसको। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यही तुम्हें रिप्रेजेंट करना है। दैट मींस यहाँ पे जी ऑफ एक्स तुम्हें यहाँ से क्या मिल रहा है? जी ऑफ एक्स, इसको तुम्हें दिया ऐसे रिप्रेजेंट करो तो क्या मिल रहा है? यहाँ पे जी ऑफ एक्स मिल रहा है एक्स इंटू एक्स माइनस अल्फा। अभी तुम्हें चेक करना है कि जी ऑफ टी इक्वल टू 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स जो है वो क्या मिला? वो तो केवल पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल ही मिल गया। दैट मींस जी ऑफ टी तो 0 होगा ही, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल मैट्रिक्स ऑलवेज सेटिस्फाई करता है। यस और नो? करता है कि नहीं करता है? करता है ना। तो यहाँ पे सबस्केस नंबर 2 पे भी ये सही हो गया स्टेटमेंट भी, और तो कोई केसेस नहीं आ रहा है।
ठीक है, और कोई केसेस आ रहा है कि हाँ नहीं आ रहा है ना, तो दैट मीन्स यहाँ पे दोनों केसेस में ही ऑप्शन बी, तीनों केसेस, एक था जीरो ऑपरेटर, एक है नॉन जीरो ऑपरेटर। नॉन जीरो ऑपरेटर में दोनों केसेस अराइज हुआ, एक अल्फा इक्वल टू जीरो है, एक बीटा इक्वल टू जीरो है। तुम लोग इससे सॉरी अल्फा इक्वल टू जीरो है, एक अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, और कोई केसेस नहीं आएगा। तुम लोग इससे आपने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में बार बार एक्स स्क्वायर को क्यों लिख रहे हो? एक्स भी तो हो सकता है। नहीं बेटा, एक्स नहीं होगा, क्योंकि इसका एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो एक्स कैसे होगा? बात को समझ रहे हो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी सही है, ए फॉल्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, क्लियर है? ओके, तो तुम्हारे जो अपकमिंग एग्जाम का प्रिपरेशन जो है, सीएसआई नेट का हो या आईआईटी जैम का हो, गेट का हो, ठीक है, वो प्रिपरेशन तुम्हें एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ लेना चाहते हो तो तुम हमारे पीएमए के एकेडमी, प्योर मैथमेटिकल एकेडमी को तुम रेगुलर बैचेस में अपने आप को एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारे मैथमेटिक्स के स्किल को डेवलप करने के लिए, तुम्हारे मैथमेटिक्स के स्किल को एक गाइडेंस के साथ एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने के लिए तुम हमारे रेगुलर बैचेस में अपने आप को एनरोल कर सकते हो, ठीक है। और तुम यदि सीएसआई नेट दिसंबर 2023 के लिए तैयारी कर रहे हो, और मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए एक न्यू क्वेश्चन के साथ हम एक टेस्ट सीरीज ला रहे हैं जो कि अगस्त के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा, उसमें रजिस्ट्रेशन, ठीक है। वो टेस्ट सीरीज बिल्कुल न्यू तरीके से हमने उसको डिजाइन करके रखा है, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहां पे नहीं दिया है, जो क्वेश्चन दिया है बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस है और हाईली कंसेप्चुअल देने की कोशिश किया। तुम्हारे जो एग्जाम्स है सीएसआई नेट, एनबीएचएम, गेट, ये एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने इसको देने की कोशिश किया है। अपडेट का काम अभी भी जारी है, अगस्त के फर्स्ट वीक से उसका रजिस्ट्रेशन हम शुरू कर देंगे। टेस्ट सीरीज बिल्कुल न्यू मूड के साथ आ रहा है, न्यू क्वेश्चंस के साथ। वहां पे ज्वाइन होकर तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक अपग्रेड कर सकते हो। पीएमए के वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके 30 एंड 20 दोनों पैकेज में वो आ रहा है, ठीक है। और हमारे कोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए जो नंबर है, या पे तुम्हें व्हाट्सअप कर देना है या फिर कॉल करके इसके बारे में जानकारी ले लेना है, ठीक है। तुम्हारे सीएसआई ने दिसंबर 2023 का रेगुलर बैचेस चल रहा है, आईआईटी जैम का रेगुलर बैचेस चल रहा है, ठीक है। और एक बात मैं बता दूं तुम्हें कि ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया, हम न्यू क्वेश्चन देते हैं हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स में, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वो क्वेश्चंस भी बिल्कुल न्यू होता है, हम जिस दिन देते हैं उसी दिन एट 7 PM हम उसको लेके डिस्कस भी कर लेते हैं। कीवर्ड टाइटल से आते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे कीवर्ड टाइटल से आते हैं, ठीक है। हमारे यूट्यूब पे उसके प्लेलिस्ट भी है, वहां पे जाके तुम चेक कर सकते हो। टेलीग्राम पे जाके फाइल सेक्शन चेक करो, लास्ट 3-3.5 साल से बहुत सारे क्वेश्चन हमने अवेलेबल करके रखे हैं, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, उसके साथ तुम प्रैक्टिस करो, ठीक है। उम्मीद है ये सोल्यूशन को तुमने समझ में आ गया होगा, खास करके ऑप्शन बी को तुमने एंजॉय की हो। ओके, थैंक यू।